समंदर की लहरें उबाल मार रही हैं। लहरों से टकराकर अहम की लहरें जंग का तूफान पैदा कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फारस की खाड़ी अमेरिका और ईरान की जंग की गवाह बनेगी? क्या किसी भी पल ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमला हो सकता है? एक तरफ बातचीत का दौर तो दूसरी तरफ धमकियों का शोर, और इनके दौरान बढ़ता तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ चेतावनियों और बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर मिसाइलों और जहाजों की टक्कर में बदल सकता है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं? तनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अपने जहाजों के लिए नई चेतावनियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिकी जहाजों को ईरान के समुद्री इलाकों से दूर रहने को कहा गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में ईरानी बलों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति ना दी जाए। तो क्या ये आने वाले टकराव की तैयारी है? क्या कूटनीति की जगह अब ताकत की भाषा बोलेगी? और अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आज हम समझेंगे इस बढ़ते तनाव की पूरी कहानी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर यात्रा करने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और उनसे ईरान के क्षेत्रीय जल से दूर रहने को कहा है। यूएस मरीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को जारी की गई सलाह में अमेरिकी जहाजों के कप्तानों से ईरानी बलों को अमेरिकी जहाजों पर चढ़ने की इजाजत नहीं देने का निर्देश दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। हर दिन यहां से लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो ग्लोबल तेल सप्लाई का करीब 20% है। ईरान इस स्ट्रेट के नॉर्थ पर स्थित है, इसलिए वो इसे अपने राजनीतिक और रणनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका इस मार्ग को खुला और सुरक्षित रखने के लिए लगातार नौसैनिक बल तैनात करता है, क्योंकि अगर ये मार्ग बंद हो जाए तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज़ को लेकर तनाव और कभी-कभी धमकी भरे हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग केवल ईरान या अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और व्यापार की रीढ़ है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर ईरानी सेना अमेरिकी ध्वज वाले कॉमर्शियल जहाज पर चढ़ती है तो चालक दल को बोर्डिंग पार्टी का जबरन विरोध नहीं करना चाहिए। जबरन रोकने से बचने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ईरानी सैनिक को बोर्डिंग के लिए सहमति दी गई है। आगे लिखा गया है कि यह रेकमेंड किया जाता है इन जल क्षेत्रों को पार करने वाले अमेरिकी कॉमर्शियल जहाज नौवहन सुरक्षा से समझौता किए बिना ईरान के क्षेत्रीय समुद्र से जितना हो सके दूर रहें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूर्व की ओर जाते समय यह सिफारिश की जाती है कि जहाज ओमान के क्षेत्रीय समुद्र के करीब से गुजरे। अमेरिका की तरफ से इन सिफारिशों के आने के पहले एक और बड़ा सिग्नल दिया गया था। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी में दिया था कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें। ईरान के लिए अमेरिका के वर्चुअल दूतावास बने। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। इसमें ईरान में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया कि वो ईरान से निकलने के लिए ऐसी योजना तैयार करें जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना हो। अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों और अपने जंगी जहाज के बड़े को भेज दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरान की ओर अपने आर्माडा को भेजा है, जिसे एक विमान वाहक पोत के साथ साथ अन्य युद्धपोतों के साथ साथ लड़ाकू जेट भी शामिल है। ट्रंप एक तरफ परमाणु वार्ता पर जोर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने नागरिकों को ईरान से भी निकाल रहे हैं। यह असमंजस में डाल रहा है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है या हमला। पहले तो ये जान लीजिए कि इस वक्त हालात क्या बन रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ने अलर्ट मोड में अपना वॉरहेड तैयार कर रखा है। ट्रंप प्रशासन के आदेश पर यह जहाज शानदार ताकत दिखाने के लिए किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं। निशाने पर है इस वक्त ईरान। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले ही योजना बनाई थी जो कि देश में सत्ता परिवर्तन किया जाए, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। हाल ही में ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे वो अब थोड़े कम हुए हैं। अमेरिका ने सीधे धमकी दी कि प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सकता है और ईरान ने फौरी तौर पर पीछे हटकर उनकी फांसी टाल दी है।
इसके बाद अमेरिका ने नरमी दिखाई और ईरान को यह डील ऑफर की कि वो अपने परमाणु हथियार बनाने में सबसे अहम यूरेनियम की मात्रा को कम करे। ईरान ने चर्चा तो की, लेकिन ठोस समझौता अभी तक नहीं हुआ है। अब बढ़ते तनाव और बातचीत के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानियों से खास अपील की है। उन्होंने 1989 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह से पहले देशवासियों के एकजुट होने और दुश्मन को निराश करने को कहा। संबोधन में खामनेई ने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइल और विमान जैसी चीजों पर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और मुंह तोड़ जवाब देने पर निर्भर करती है। ये बयान उस समय आया है जब ईरान इस्लामिक क्रांति की जीत की सालगिरह के मौके पर देश भर में रैलियां आयोजित कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि धमकी देने का मकसद क्या है। खामनेई का कहना है कि जब तक दुश्मन निराश नहीं होगा, राष्ट्र उत्पीड़न का शिकार रहता है। उनका मकसद है देश के अंदर एकजुटता दिखाना और विदेशी शक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर करना। यही कारण है कि ओमान में इनडायरेक्ट टॉक्स के बावजूद अमेरिकी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान जब अपने एनरिच यूरेनियम की मात्रा कम करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले अमेरिका पर लगे प्रतिबंध हटाने चाहिए। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि 60% एनरिच यूरेनियम कम करने की बात इस पर निर्भर करती है कि क्या अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाते हैं या नहीं। अभी स्थिति है कि दोनों पक्ष बातचीत में है, लेकिन भरोसा कम है। अमेरिकी सैन्य बल खाड़ी में है, ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और आम जनता को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यह है कि अमेरिका ईरान युद्ध होगा या बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ से कूटनीतिक संकेत और सैन्य ताकत का मिश्रण दिख रहा है। अगर ईरान और अमेरिका बीच कोई बड़ा समझौता होता है तो युद्ध टल सकता है, नहीं तो खाड़ी में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रहेगी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।